भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 14 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, या भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख को। अगला क्वेश्चन, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत है? बासजेस पर्वत, हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, कथन ये है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण भी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्ष अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों सही हैं और बी एक सही व्याख्या करता है एक ही। अगला क्वेश्चन है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए, बी और सी तीन सही हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल?
आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों के पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत से। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, या उष्ण कटिबंधीय घास के स्थान। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, बज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए, नर्मदा घाटी होगी आखेट और संग्रहण, बज्जी का होगा आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, सिंधु और उसकी सहायक नदी होगा प्रथम नगर। ऑप्शन बनेंगे 2, 1, 5, 3, 4। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभागों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए गलत है किंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। कथन ये है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन भी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है, बी नहीं है।
अगला क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार शैली की अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। कथन ये है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन भी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए गलत है किंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है बिफोर कंटेम्परेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर सीजर एरा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अधोलिखित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सदर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनजाति समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजाति लोगों के ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, लड़कियां लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहन किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वे कितने ही पुराने हों, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन को प्रमुखता देना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख सामुदायिक विचारों को अनुमोदित करे, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? आज़ादी, समानता, जीवन, न्याय। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या M.K. गांधी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 0, 4, 1 या 2। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदल कर क्या हो गया? अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर चर्चा करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को क्या यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई? सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? लेखपाल, पटवारी, नगर निगम बोर्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु निर्देश क्या है? गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश।
आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, या शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों, छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना,
विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना के अवसरों को उत्पन्न करना, या कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल सामग्रियों को शामिल करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण और प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? एक रूप समयशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान और शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसोंग गांवों को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।